साथियों, अगर आप भी मेरी तरह एक सीएससी वीएलई है, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक है, तो आज मैं आपको सीएससी पोर्टल पर लाइव एक ऐसी सरकारी स्कीम सर्विस के विषय में बताने जा रहा हूं जिसमें आप असंगठित क्षेत्र के जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं उनका रजिस्ट्रेशन आपको करना है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा बहनजियों का रजिस्ट्रेशन आपको इसमें करना है और प्रति रजिस्ट्रेशन आपको मिलने वाला है 22 रुपया। और इसके साथ साथ दूसरे तरीके से भी आपको इनकम होने वाली है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के भीतर बताने वाला हूं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजिडुंडी इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं सीएससी से जुड़ी हर एक अपडेट, नई सर्विस, नए प्रोजेक्ट के विषय में। साथियों, आज की इस वीडियो के भीतर मैं बात करने वाला हूं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के विषय में। इस योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के भाई बहनों को 60 साल के बाद 3000 रुपया प्रतिमाह पेंशन दिए जाने का प्रावधान है और बहुत ही शानदार कल्याणकारी स्कीम है। तो चलिए इस स्कीम के विषय में विस्तार से अपन जानते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन करना है। ओपन करने के बाद जैसे आप यहां पे पीएम लिखेंगे तो देखिए 3rd नंबर पे आपका आ जाएगा सीएससी PMSYM, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो ये सीधे आपको रिडायरेक्ट कर देगा साथियों श्रम और रोजगार मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट में। अब यहां पे आप देखिए कि ये सबसे पहली चीज तो सरकारी स्कीम है। आपके पास जो भी हितग्राही आ रहा है या जो लाभार्थी जो इसमें रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, पहले उसे आप जानकारी जरूर दीजिए ताकि उसके मन में कोई भी भ्रम ना रहे। इसमें कोई भी जो 18 से 40 वर्ष का है इसमें जुड़ सकता है। इस स्कीम के तहत ध्यान रखें कि मंथली इनकम 15,000 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए और इसमें 60 साल के बाद आजीवन 3,000 रुपया सुनिश्चित पेंशन मिलने वाली है। और यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, यानी जितना पैसा आप जमा करेंगे उतना ही पैसा सरकार की तरफ से भी जमा किया जाएगा। और यह पैसा कैसे तय होगा? यह होगा आपकी आयु के हिसाब से तय कि किसको कितना पैसा जमा करना है हर महीने। तो चलिए मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कोई हितग्राही है, वो 18 साल का है और वो इस स्कीम में अगर भाग लेना चाहता है तो उसको कितना पैसा जमा करना पड़ेगा हर महीने? 55 रुपया। 55 रुपए सरकार भी जमा करेगी, यानी 110 रुपया टोटल उसके PMSYM अकाउंट में जमा होगा। 19 साल के लिए 58 रुपया, 20 साल के लिए 61 रुपया। इसी तरीके से अधिकतम जो हमारे 40 साल तक के भाई बहन हैं उनको प्रतिमाह 200 रुपया जमा करना पड़ेगा और 200 सरकार, यानी 400 रुपए उनके PMSY अकाउंट में जमा होने वाले हैं। और यह पैसा कब तक जमा करना है? यानी मान लीजिए 18 साल के आप हैं तो आपको 60 साल तक की आयु तक यह पैसा जमा करना और 60 साल के बाद आपको 3,000 रुपया प्रति महीने मिलने वाला है। अब एक सामान्य से कैलकुलेटर से मैं आपको समझाता हूं, यह कैलकुलेशन जरूर अपने जो लाभार्थी है उनको समझाना। मान लीजिए मेरे पास या आपके पास कोई हितग्राही आया जिसकी आयु 18 वर्ष है, ठीक है, और अब उसका रजिस्ट्रेशन करने से पहले उसे बताइए कि भैया आपको क्या बेनिफिट है। तो पैसा कब तक जमा करना है? 60 साल तक। तो हम यहां पे क्या करेंगे, 60 माइनस 18 करेंगे। 18 साल की उसकी आयु है, अब यानी उसको 42 साल पैसा जमा करना है। अब 42 साल में कितने महीने होंगे? तो यहां पे हम यानी कुल मिलाकर के उसे 504 महीने पैसा जमा करना है। अब 504 महीने कितना पैसा जमा करना है उसकी आयु के हिसाब से? 18 साल वाले को कितना करना है? 55 रुपया जमा करना हर महीने। और जमा करने की आवश्यकता नहीं, खाते से ही कट जाता है। तो अब यहां पे 504 महीने होते हैं। 504 महीने में यहां पे हम गुणा कर देते हैं 55 का, यानी भैया कुल मिलाकर के उसे 42 साल में जो टोटल पैसा वो जमा करेगा वो कितना करेगा? 27,720 रुपया केवल उसका जमा होने वाला है। अब
बेनिफिट क्या होगा, ये तो उसने जमा किया, किसने, लाभार्थी ने। अब कितना पैसा मिलने वाला है वो हम कैलकुलेशन करते हैं। मान लीजिए हम केवल 10 साल का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। पेंशन कितनी मिलनी है 60 साल के बाद, 3000 रुपया प्रति महीने। तो हम केवल 10 साल का कैलकुलेशन करेंगे, तो 10 गुणित 12 यानी 10 साल में 120 महीना। अब पैसा कितना मिलना है, हर महीने मिलना है 300 रुपया। तो यहां पे भैया यानी भैया केवल वो 10 साल में 3,60,000 रुपया प्राप्त कर लेगा, और जमा कितना किया था, केवल लगभग 27,000 रुपया। यानी ये बहुत ही फायदे की स्कीम है, और खास करके हमारे असंगठित क्षेत्र के भाई बहनों के लिए। आप सभी को पता है, आपके पास पेंशन निकलवाने माताएं बहनें आती हैं जिनको वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन मिलती है। आपको पता है कि उस 600-700 रुपए जो मिलते हैं पेंशन की, उसकी कितनी अहमियत है। और ये अगर 3,000 रुपए आने वाले समय में आपको मिलेंगे तो एक गरिमामयी तरीके से आपका जीवन यापन हो सकेगा। ये असंगठित क्षेत्र के भाई बहनों के लिए है। तो ये ऐसे आपको उनको फायदा बताना है। आप रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको CSC लॉगिन करना पड़ेगा। यहां पे इस पोर्टल पे जब आप आ जाएंगे, इस पोर्टल पे जब आप आएंगे तो यहां पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, लॉगिन पे क्लिक करना, फिर आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा इस वेबसाइट पे। तो देखो मैंने अपना CSC लॉगिन किया हुआ है, अभी तक मैंने 88 रजिस्ट्रेशन इसमें कर दिए हैं, जिसमें से 87 कंप्लीट भी हो। तो इस तरीके से आपको ये सारा डेटा यहां पे दिखेगा। और यहां पे सर्विसेज में आना है, सर्विसेज में आने के बाद एनरोलमेंट में क्लिक करना है। एनरोलमेंट में क्लिक करने के बाद यहां पे आपको प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। और ध्यान रखें, अब दोहरी कमाई का मैंने आपको बताया था, दोहरी कमाई ऐसी कि यहां पे ई श्रम कार्ड बना होना जरूरी है। तो आप ई श्रम कार्ड भी बना दीजिए और यहां पे भी आपको कमीशन मिल जाएगा। तो ई श्रम कार्ड बनाना, फिर आप प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के लिए अप्लाई करना, तो वहां से भी आपको पैसा मिल जाएगा और यहां से भी। अब श्रमयोगी मानधन योजना में पैसा कैसे मिलता है, कमीशन कैसे मिलता है, वो भी समझ लीजिए। मान लीजिए कोई 18 साल का लाभार्थी है, तो उसका जब फर्स्ट प्रीमियम आप पे करेंगे तो उसी में आपका कमीशन आपको मिल जाता है। जैसे यहां पे आप देखिए, मैंने ये रजिस्ट्रेशन किया था PMSYM का, और यहां पे आप देखेंगे 90 रुपए उनकी इंस्टॉलमेंट थी, वो कटी, मतलब टोटल 90 रुपए आ रहा था, लेकिन मेरे वॉलेट से कितना डिडक्ट हुआ, केवल 67 रुपया 60 पैसा। यानी कमीशन मेरा 22 रुपया 86 पैसा मुझे सीधे सीधे मिल गया एक रजिस्ट्रेशन के भीतर। और अगर लाभार्थी जो कार्ड मिलता है PMSYM, अगर वो लेमिनेटेड कराता है तो आप उसका अलग से उनको बता सकते हैं कि अगर आपको ग्लॉसी पेपर में या लेमिनेटेड कराना है तो अलग से, बाकी आप नॉर्मल ऐसे प्रिंट देना चाहें तो आप उन्हें दे सकते हैं। बस साथियों, आप इस स्कीम का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार कीजिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा बहन जी खुद आपके पास रजिस्ट्रेशन करवाने आएंगी, क्योंकि ये उनके लिए खास तौर पर शानदार स्कीम है। अब इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर के आने वाला हूं, और आप अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे तो मैं जल्दी ही वीडियो लेकर के आने वाला हूं। तो दबा करके आपको कमेंट करना है, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, और अपने और भाई बहनों को शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।